Hello everyone. In today's session, we are going to start with our next topic of Unit 1 force system, which is resultant of force system. इससे पहले हम लोग जितने भी आप ये ग्रीन में देख रहे हैं टॉपिक्स ये कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रिजल्टेंट ऑफ अ फोर्स सिस्टम कैसे निकालते हैं, मतलब दो से ज्यादा फोर्सेस अगर किसी सिस्टम में हैं, उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे जिनमें नोट्स आते हैं उनका लिंक मिल जाएगा। एंड नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको आगे के सारे वीडियोस प्लस प्लेलिस्ट के लिंक्स भी एक डॉक में प्रॉपर मिल जाएंगे। नाउ किसी भी फोर्स सिस्टम में आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं, आप या तो ग्राफिकली निकालिए या एनालिटिकली निकालिए। जो ग्राफिकल का है पार्ट, ये बहुत सिंपल पार्ट है, एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है, बट इसमें सिर्फ एक चीज आपसे पूछेंगे, वो है डेफिनेशन। सो ये ट्राइंगल लॉ, देन पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इनके सिर्फ आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए एंड उससे ज्यादा इसके बारे में आपको कुछ जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल पार्ट की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा एनालिटिकल में जब दो फोर्सेस हैं या दो से ज्यादा फोर्सेस हैं तो किस तरह से आपको आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये टू फोर्सेस का, उसके नेक्स्ट लेक्चर में मोर देन टू फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स में आपको करा दूंगा। माय वेरी फर्स्ट लॉ इज ट्राइंगल लॉ। सिर्फ स्टेटमेंट याद रखनी है और आप ये स्किप भी करके जाएंगे, टॉपिक को सिर्फ देख के जाएंगे, बहुत ज्यादा इसमें आपको घुसना नहीं है तो चलेगा। लॉ ये बोलता है कि अगर लेट से मैं बोलता हूं दो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड दीज टू फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब मेरे पास फोर्स लेट से ए है, बी है, या आपके पास बी या सी है, कोई सी भी आपकी फोर्स है, आप इनको अगर आप ले रहे हैं देन टेकन इन सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट कैन बी represented by the third side of a triangle, मतलब दो forces acting on a body represented by two sides of triangle taken in same order, then their resultant can be represented by the third side of the triangle, मतलब third side of the triangle, बट उसको रिवर्स ऑर्डर में आपको लेना है। तो आप बोल सकते हो कि आपका ये रिजल्टेंट है, लेट से मैं बोल रहा हूँ बी और सी है और इनका रिजल्टेंट ए हो सकता है, या ए और बी है, इनका रिजल्टेंट सी आप निकाल सकते हो। और बहुत सिंपल साइन रूल इसमें फॉलो होता है, ए डिवाइड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय साइन बी, सी डिवाइड बाय साइन सी। तो आप देखोगे जो आपका अपोजिट में है, ए के अपोजिट में ये वाला एंगल आपका बन रहा है तो आपको ए रखना है, डिवाइड बाय ऑपोजिट का एंगल रखना है। इस तरह से आप याद रखेंगे, स्टेटमेंट याद रखेंगे, काफी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट अप हमारा पैरेललोग्राम लॉ है, लेट्स सी दैट। सो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि अगर दो फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे मेरे अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एंड दीज टू फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, then the resultant of the two forces is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through the same point. So same point से ये जो मेरा डायगोनल पास हो रहा है ये मेरा बन गया रिजल्टेंट। एंड ये जो रिजल्टेंट है दिस इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू कॉस एल्फा। कॉस एल्फा आपका ये पूरा एंगल है दो फोर्सेस के बीच का, ये पूरा एंगल मेरा है कॉस एल्फा। सो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आपका पी एंड क्यू के बीच में आर आ गया। एंगल बिटवीन पी एंड आर आपका बीटा भी कहलाता है। लेकिन इसमें भी आपको सिर्फ ये डेफिनेशन एंड ये फॉर्मूला याद रखना है एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लास्ट वी हैव पॉलीगन लॉ। ये भी बहुत सिंपल सा है कि अगर मान लो मैं बोलता हूं नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड। लेट से मैं बोलता हूं यहां पर ए बी सी डी, ये आपकी चार साइड्स हैं
ऑफ अ पॉलीगन, तो रिजल्टेंट आपका जो है ये लास्ट आपका जो क्लोजिंग साइड है वो आपका रिजल्टेंट बना देगा। ये तीनों टॉपिक्स बिल्कुल थ्योरी हैं, आपको जस्ट इनको एक बार पढ़ के जाना है। चांसेस बहुत माइन्यूट है इनके आने के, बट जस्ट इनको एक बार आप देख के जाएं। लेट्स मूव टू आवर एनालिटिकल वे ऑफ सॉल्विंग द रिजल्टेंट। सो एज आई सेड, जब आपको एनालिटिकल वे से निकालना है तो हो क्या सकता है कि आपकी सिर्फ एक बॉडी पे दो ही फोर्सेस काम कर रही है, या फिर ऐसा हो सकता है दो से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं। अगर दो ही फोर्सेस काम कर रही हैं तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो रिजल्टेंट निकालने का एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो कि आप अपने 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। फोर्स वन स्क्वायर प्लस फोर्स टू स्क्वायर प्लस टू इंटू फोर्स वन इंटू फोर्स टू मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। एंड मान लो जैसे यहां पर दिखाया है, ये फोर्स वन है, फोर्स टू है, और इनके बीच में ये मेरा एंगल है। सो मेरा रिजल्टेंट बहुत आराम से मैं इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकता हूं। नाउ एक और चीज होती है इसमें कि आपके पास एक टेन अल्फा करके एक चीज आती है कि आपका लेट से ये वाला फोर्स है वो आपका बिगर फोर्स है, यहां पर आप देख रहे हैं अल्फा, एंड लेट से F2 जो है मेरा स्मॉलर फोर्स है। तो आप जो टेन अल्फा है उसको आप दे सकते हैं F2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। सो एंगल आपका जो है बिटवीन रिजल्टेंट एंड बिग फोर्स इज अल्फा, रिजल्टेंट एंड स्मॉलर फोर्स बीटा, देन थीटा जो है वो आपके दोनों फोर्सेस का एंगल है। नाउ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये बात हो गई दो फोर्सेस की। हो सकता है कि दो से ज्यादा फोर्सेस अगर एक सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं, तो लेट्स सी कैसे हम उसको टैकल करेंगे। तो जिन लोगों ने भी पीछे के वीडियोस देखे होंगे उनको ये कुछ याद आएगा देख के। तो जब भी मेरे पास मोर देन टू कंकरेंट फोर्सेस हैं तो आपको क्या करना है, आपको रिजॉल्व करना है इंक्लाइंड फोर्सेस को इनटू देयर रेस्पेक्टिव हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेट से मेरे पास एक ये फोर्स है जो यहाँ पर ये जा रही है। सो हर एक फोर्स का आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट बनता है और आपका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है। हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज गिवन बाय एफ साइन थीटा। एंड जो भी लेट से मैं बोलता हूं कि मेरा एक सिस्टम है जिसपे पांच छह फोर्सेस हैं, सबका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा, देन सबका मैं वर्टिकल कंपोनेंट निकालूंगा, एंड देन उनको अगर मैं स्क्वायर रूट में रख दूंगा स्क्वायर करके सिग्मा स्क्वायर, तो मैं अपने रिजल्टेंट तक पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए थीटा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, एंड वो भी आप tan इनवर्स में रख लीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप एक बार न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके तो आपको समझ में आएगा। मैं सिंपल न्यूमेरिकल से चालू करूंगा, देन थोड़ा थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल्स पे आगे जाता जाऊंगा। बट कॉन्सेप्चुअली ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये आता है क्योंकि आप लोग ये 11th क्लास में ही करके आए हो कहीं ना कहीं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो दो फोर्सेस का सिस्टम है उसका रिजल्टेंट कैसे निकालने के लिए ये न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। नाउ ये जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सिंपल है, और ऐसा ही अगर कभी आया, सी चांसेस इस पूरे टॉपिक में से जो है शुरू के वो थ्री जो आपके लॉस थे वो आ सकते हैं। बाकी की दो चीजें एनालिटिकल, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताया, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, और उसमें से भी टू जो आपके फोर्स सिस्टम है वो चांस बहुत कम है। इसके आगे वाला जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हम तीन ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एंड आगे दूसरे वाले पार्ट के भी न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड सपोर्ट आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।